26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत इस दिन किया जाएगा। ये व्रत आपको करना है और 7 बार बोलने हैं ये शब्द सुबह सुबह, जिससे आप देखेंगे आपके जीवन में अनवरत रूप से पैसा आ गया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको मिलने लगी है और आपके संबंध हर किसी से मधुर बन गए हैं। आपका घर का मकान बन गया है, आपकी नौकरी में तरक्की हो गई है, आपका व्यवसाय ग्रो कर रहा है। हर तरह के फ़ायदे आपको इस व्रत के माध्यम से होने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत होता है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी या यूँ कहें राखी के 8 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन भगवान का पालना अवश्य सजाना चाहिए और रात्रि 12 बजे मंदिरों में आरती के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। इस जन्माष्टमी व्रत पर पंजरी और मेवा पाक बनाया जाता है। 5 प्रकार के फलों का भोग मंदिर में लगाते हैं और इस व्रत में अनाज का प्रयोग कुछ जगह नहीं किया जाता है। फलाहार के रूप में खरबूजे के छीले हुए बीज, तले हुए गोंद मखाने, कद्दू के कस किए हुए सूखे नारियल की बर्फ़ी, मावे की बर्फ़ी, कुट्टू के आटे की पूरी, पकौड़ी, पराठे और आलू या सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। मेवा, मखाने की खीर और फलों का प्रयोग करके भगवान का भोग लगाया जाता है। इस व्रत को करने में आपको बहुत फ़ायदा होता है, तो इस व्रत को कभी अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि को की जाती है और इसके लिए आपको उस जगह को साफ़ करना चाहिए जहां आप पूजा कर रहे हैं। इसके लिए आपको लड्डू गोपाल की प्रतिमा ले सकते हैं, मूर्ति ले सकते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलता है। खीरे में चीरा लगाकर लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है और लड्डू गोपाल की छोटी प्रतिमा ही आपको लेनी चाहिए, तो आपको लाभ मिलता है। लड्डू गोपाल की पूजा के अलावा राधा कृष्ण की भी पूजा की जाती है, जो दाम्पत्य प्रेम में वृद्धि करती है, प्रगाढ़ता को पैदा करती है। लेकिन श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अधिक की जाती है जन्माष्टमी के अवसर पर, और ये शुभ संकेत होता है कि आपका वंश वृद्धि होगी। पूजा करते समय आपका मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। मुख और पूर्व दिशा की ओर होने के अलावा आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाजोट पर यानी पाटे पे अगर आप लाल वस्त्र और पीले वस्त्र बिछाते हैं तो और सप्त धान्य की ढेरी बनाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप तस्वीर की पूजा करते हैं तो श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की तस्वीर को सप्त धान्य की ढेरी पर स्थान देवें और आपको लोटे में जल लेना है और दीपक रखना है और पान के पत्ते भी आप रख सकते हैं। लड्डू गोपाल के पूजा में अगर आप खीरा रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, ककड़ी रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और छोटा सा झूला भी अवश्य रखना चाहिए। झांकी करनी चाहिए भगवान की और भगवान को झूला झूलाना चाहिए, ये अत्यंत शुभ होता है। और 3 बार श्री कृष्ण की जय बोलें तो आपको फ़ायदा मिलता है और पान के पत्तों से लड्डू गोपाल की छवि या श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की छवि पर छींटे डालने चाहिए और अष्टगंध से पूजा करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए और केसर से तिलक लगाना चाहिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अष्टगंध में केसर मिलाकर तिलक लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और आपको लोटे पर मूली अवश्य बांधनी चाहिए, मूली घर को सदस्यों को भी बांधनी चाहिए, तो आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप धूप दीप अर्पित करते हैं, माला अर्पित करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो नैवेद्य भी अर्पित करना चाहिए, मिठाई अर्पित करनी चाहिए, फल अर्पित करने चाहिए और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। ये पूजा आपको बहुत फ़ायदा देती है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा इस पूजा से। अवश्य ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करें, व्रत ना कर सकें तो पूजा करें, तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। और माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। मन ही मन श्री कृष्णाय नमः का जाप करें 11 बार मानसिक रूप से, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। गोपी चंदन भी तिलक के रूप में आप लगा सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। मक्खन अवश्य अर्पित करना चाहिए, तो आपको फ़ायदा मिलता है। गोपी चंदन से तिलक करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप दीप और माखन मिश्री का भोग लगाएं, तो अत्यंत आपको लाभ मिलता है। पंजरी का भी भोग लगाया जाता है। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पूजा में लघु नारियल भी
अर्पित करें। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, 108 नाम का जप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर 108 नाम न जप सकें तो ये 7 नाम अवश्य शब्द के रूप में उच्चारित करें सुबह सुबह, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ये 7 नाम इस प्रकार हैं: दामोदर, देवकी नंदन, गोपाल प्रिय, हरि, ऋषिकेश, गोपीश्वर, गोपीनाथ और अनंत। इन नामों का उच्चारण करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बाकी आप श्री कृष्ण के 108 नाम यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं, तो आपको वो नाम अवश्य ही चला देने चाहिए, सुनने चाहिए, तो आपको फ़ायदा मिलता है। इस दिन श्री कृष्ण चालीसा भी आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री मधुराष्टकम भी आपको पढ़ना चाहिए, यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा, तो अवश्य ही ये काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ में नई जानकारी को लेकर। अब हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में जाएं और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। कई लोग कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आपका जो फ़ीस आपने जमा कराई है उसकी हमको कॉपी भेजनी पड़ती है, कि आपका स्टेटमेंट भेजना पड़ता है, तभी आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि फ़ीस अनिवार्य रूप से जमा करानी है। तो आप अब इन दिनों में कोई ऑफ़र भी नहीं चल रहा है, तो फ़ीस आपको देनी है 3,000 फ़ीस है। उसके अंतर्गत आप 3 सवाल पूछ सकते हैं अपनी जन्म पत्री से संबंधित। आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना पड़ता है। और 4,000 में आप पाम रीडिंग करवा सकते हैं, दोनों हाथों को प्रिंट भेजकर। और 5,000 में वास्तु दोष दूर करवा सकते हैं, वास्तु का नक्शा भेजकर, कहाँ क्या बना हुआ है। ये सभी सर्विसेज चार्जेबल होती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, चार्जेस दिए बिना हम आपको परामर्श देने में असमर्थ हैं। छोटे मोटे सलाह तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन चार्जेस की एक गरिमा होती है और उसको मेंटेन करना हमारा दायित्व है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो।